देखिए किसी मॉडल से कम है क्या? ये लड़की बीमार हो सकती है। जज साहब ये काम करते थे, अपनी पत्नी का फोन हैक करके रखते थे। मैं सारी बेटियों को ही बोलेंगे शादी मत करना कोई अपनी बेटी का, क्योंकि कब ससुराल से उसका लाश आ जाए तुमको पता भी नहीं चलेगा। अपनी बेटी बचाना तो बेटी को घर में बिठा के रखो। पोस्ट का घमंड था और उसी के कारण उस मेरी बेटी को बहुत टॉर्चर किया। जज साहब को पोस्ट का घमंड, हाँ, उसको तो पोस्ट से उतर जाना चाहिए। विदा करके भेज रहे थे तो आपको लगा था कि चांदनी 1 साल बाद मर जाएगी? कैसे लगेगा? अगर पता होता तो मैं भेजती क्या? कोई माँ भेजती अगर पता होता था कि वो मर जाएगी। आप लोग से लूडो के द्वारा बात करती, जो ऑनलाइन लूडो खेला जाता है। सारा मैसेजेस उसमें बोले मम्मी हमको बहुत अच्छा खाना बना के रखना, हम आएंगे तो खाएंगे। वो लास्ट टाइम क्या बोली, मम्मी हमको अच्छा अच्छा खाना खिलाना जब हॉस्पिटल से आएंगे तो। आपकी बेटी को मार दिया गया है। जज साहब मारे, उसके पति? पूरे फैमिली मिलके मार दिया। मतलब आप देखिए, ये आपको एक लड़की नजर आ रही होगी जिसका नाम चांदनी है, और इसके बगल में इसका पति जिसका नाम प्रतीक है। इसकी शादी 1 साल पहले हुई थी और बहुत सारा दहेज, बहुत सारा नखरा और बहुत सारा पैसा लेकर के ये आदमी शादी किया था। अपने आप को जज बताता है। देखिए माता जी हैं चांदनी की, ऐसा हालत कर दिया था ना इस लड़की का कि लड़की 25 केजी की हो गई थी। यहाँ से जब गई थी तो बहुत फिट थी, 55 केजी की थी, जिम जाती थी, अपना केयर करती थी। लेकिन वहाँ पर ससुराल में पता नहीं इसके साथ क्या किया गया कि लड़की अब इस दुनिया में नहीं है, और बहुत बुरी तरह से इसको मारा पीटा गया था, बहुत बुरी तरह से। चांदनी की बहन है माता जी। पहले हम आप ही से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? स्मृति। स्मृति। अच्छा, आपकी बहन का शादी कब हुआ था? 11 मई 2022 को मेरी बहन की शादी प्रतीक सैल से हुई। जो तो प्रतीक करते क्या है ये बताइए? प्रतीक सिविल जज है, सॉरी जज है। हाँ, तो सिविल। पटना का ही जज है? हाँ, पटना का है, गायघाट में। गायघाट। तो जज हो करके अपनी पत्नी को इतना बुरी तरह से टॉर्चर करना, मतलब ये सही है? मतलब ये सच है? ये सच है। जज तो दूसरों को न्याय दिलाता है, वो अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ये इसका पुख्ता सबूत है कि वह पत्नी को दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, उसका फ़ोन हैक कर रखे थे, उसको मानसिक, फिजिकली, मेंटली टॉर्चर करते थे। हम लोग जब पैसा नहीं दे सके तो मेरी बहन को मार दिया गया, और उसके बाद हम लोगों ने अपनी बहन को रिकवर किया हॉस्पिटल से, जहां उसकी हालत लगभग मृत ही थी। और वहां के बाद हम लोग ले गए, पारस ने वेंटिलेटर पर डाला और फिर वो कभी नहीं उठी। बस मरते वक्त यही बोली, एक चप्पल लेके प्रतीक को इतना मारना कि चप्पल टूट जाए। मतलब मरते हुए चांदनी कही कि मेरे पति को इतना मारना चप्पल से कि चप्पल टूट जाए। सर पे चप्पल टूटे, वो यही चाहती थी। वो पूरा रास्ता भर उसके बारे में, क्योंकि सारा फ़ोन हैक है, सारा आपका सोशल मीडिया का सारा प्लेटफॉर्म हैक कर दिया। मतलब जज साहब ये काम करते थे, अपनी पत्नी का फोन हैक करके रखते थे। इवन उन्होंने मीडिया में बता दिया कि अभी हैक है, अभी तक हैक था, तो उसके बाद लॉग आउट किए हैं। वो क्लोनिंग कर दिया था फ़ोन पे, अगर हमें कुछ बताया फ़ोन यहाँ बजेगा तो फिर iCloud ये आईफोन में होता है, यहाँ बजेगा तो उसके पास भी बजेगा। क्लोनिंग क्या हुआ है, इस टाइप से हर सारा चीज़ को हैक कर दिया था, इसलिए वो बता नहीं सकती थी। एक बात बताइए, शादी कैसे, अरेंज मैरिज हुई थी? पर अरेंज मैरिज, प्योर अरेंज मैरिज। दहेज का डिमांड भी इंगेजमेंट के बाद बढ़ने लगा कि हम लोग को सोशली डिफेम कर दे लड़की के साथ। लड़का का मर्जी नहीं था शादी का क्या, जो ऐसे ऐसे किया? ये का मर्जी का, वो उसके माँ बाप जाने मर्जी था कि नहीं, या तोल मोल रहा था कि ज्यादा सीधी लड़की कौन है जिसको हम इजीली विक्टिमाइज कर सकें। आप लोग भी तो बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं, मतलब लड़का को देखे जांचे नहीं कि लड़का कैसा है, बस जज का पोजीशन देख करके शादी कर। जज होना खुद ही व्यक्तित्व बताता है। अगर हम लोग बोलेंगे ना यार जज है, ऐसा कैसे है, जज के ऐसा करेगा, ये कैसे कोई सोच सकता है? अगर इंजीनियर होता तो हम लोग बैकग्राउंड होता है, लेकिन नहीं बोलते अब टीचर है, सरकारी टीचर है। एक जज होना अपने में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो लड़की खुश थी जब शादी हुआ था? आपकी कौन लगती हैं आप उनकी? उसकी बुआ है। तो वो खुश थी चांदनी शादी के बाद? उसको टाइम ही नहीं मिला कुछ बयान करने का अपने परिवार वाले से। शादी के बाद आप लोग से बातचीत नहीं करने देता था? जब भी वो करती थी हेलो हाय हाँ ठीक हूँ, बस इतना ही बोल पाती थी, कभी ज्यादा लंबा बोल ही नहीं, वो भी बहुत धीरे से बोल पाती थी। पता था कि मेरा फोन हैक किया? हाँ, वो पढ़ी लिखी थी, एजुकेटेड थी, वो उसे पता लग रहा था, उसके वहाँ का माहौल उसे जो भी मिल रहा था, उसे अनुभव कर रही थी यहाँ गड़बड़ है। पर वो एक शिक्षित परिवार के साथ संस्कारी भी थी, मॉडर्न थी। उसको लगता था कि सब ठीक हो जाएगा। उसको ये नहीं पता था कि उसको मार दिया जाएगा, हैं? काकी
आपकी बेटी को मार दिया गया है। जज साहब मारे, उसके पति पूरे फैमिली मिलके मार दिया। ससुराल वाला मिल के उसको मार दिया है। आपसे बातचीत नहीं करने देते थे लोग? एक्चुअली हम सब बताते नहीं थे कि मम्मी पापा टेंशन लेंगे, बीमार हो जाएंगे, और जो मम्मी को बताएंगे ना तो मम्मी टेंशन लेगी, तबीयत खराब हो जाएगा मम्मी को। तो ज़्यादा बातें भाई बहन से करती थी, बोलते थे मम्मी टेंशन नहीं लो, मेरा तो सोनू से बात हो ही रहा है, तुमसे क्या बात करें। बोले फिर बोलती नहीं हूँ। लास्ट में बोले मम्मी हमको बहुत अच्छा खाना बना के रखना, हम आएंगे तो खाएंगे। मम्मी को बोली मम्मी हमको वहाँ खाना नहीं दिया जाता था, तुम अच्छा खाना बना के रखना। ये मम्मी को गाड़ी में बोली हम आकर अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। गाड़ी में बोली मम्मी वहाँ एकदम अच्छा खाना नहीं बनता। अरे बोल रही है उसको खाना सबके साथ नहीं मिलता था, उसको खाना डाइनिंग टेबल लगा के उसको फोन होता था कि रूम से निकलो और बाहर आके खाना खा लो। नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता था चांदनी को। किचन में जाने का अधिकार नहीं था टोन चांदनी को। वो उसको खाना दे के उसको फोन होता था कि खाना लग गया, तुम खाना आके खा लो, दाल भात चोखा, इतना। वो लास्ट टाइम क्या बोली, मम्मी हमको अच्छा अच्छा खाना खिलाना जब हॉस्पिटल से आएंगे तो। मतलब वो मरते वक्त यही बोली कि हमको अच्छा अच्छा खाना खिलाएगा जब हम हॉस्पिटल से वापस आएंगे। हाँ ये बोली। आप लोग कभी मिलने और बात करने की कोशिश नहीं की है ससुराल वालों से? आई नहीं टोन चांदनी तो आई नहीं। हम लोग ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया कि बात हो, फ़ोन किया, उसके ससुर को मैसेज किया, हाथ जोड़ जोड़ के मैसेज हुआ कि हम लोग को मिलने दिया जाए। इवन जिस रात को ये हुआ है दरवाज़ा वो लोग नहीं खोलता था। मैड भी बोली थी उसको, वो सब कुछ जो भी है लूडो क्लब के द्वारा मैसेज करती थी कि मतलब आप लोग से लूडो के द्वारा बात करती, जो ऑनलाइन लूडो खेला जाता है। सारा मैसेजेस उसी पे की है कि केस वो प्रतीक मेरे साथ ऐसा कर रहा है, इस तरह से टॉर्चर कर रहा है। वो बोलता है केस अगर करोगी तो केस हम फिक्स कर देंगे। मारपीट भी करता था प्रतीक। अभी उसके फ़ोन में काफ़ी फ़ोटोज़ मिला है जिसमें वो अपने पैर का दर्द का फ़ोटो खींची है, हाथ के दर्द का फ़ोटो खींची है, यहाँ का खींची है, सारा उसके फ़ोटोज़ में है। वो अपना फ़ोटो क्लिक करके रखी है। मतलब बहुत टॉर्चर किया गया आपकी बेटी को। हाँ बहुत। अच्छा कोई अगर वो लोग बोल रहे हैं कि बीमारी है तो ये सारा बीमारी ससुराल में जाके क्यों होता है? अगर वो 30 साल की थी तो 30 साल में एक बीमारी उसको नहीं था। मतलब कि प्रतीक बोल रहा है कि जो बीमारी था वो घर से लेकर के आई थी अपने मायका से। मायका से। ये ससुराल में जाके सब लड़की जाती है, कोई नैहर में लड़की क्यों नहीं? मेरे से ये पूछिए, सारा कांड ससुराल में क्यों होता है? आपके घर की जो बेटी थी चांदनी, उसको बुरी तरह से टॉर्चर करके मारा गया। क्या मारपीट होता तो उसके साथ बुरा व्यवहार होता था। पोस्ट का घमंड था और उसी के कारण उस मेरी बेटी को बहुत टॉर्चर किया। जज साहब को पोस्ट का घमंड था। हाँ उसको तो पोस्ट से उतर जाना चाहिए। हाँ सरकार पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ एक बेटी को इतना दर्द मिल गया, वो चली गई दुनिया से, फिर भी सरकार कोई मदद नहीं, उसे पोस्ट से उतारे। न्याय कैसे? अभी वो पावर का मिसयूज कर रहे हैं। जब अब ये पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आया है तो उनकी वकील पहले कैसे बता दे रही है कि वो बीमारी से मरी है? अभी आया है, आप कैसे इतना श्योर है? आप सब कुछ मैनेज कर रहे हैं? नहीं, अब लोग सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। मेरी बहन जाते जाते बोल रही थी और काफ़ी मैसेजेस है कि उन लोग को बहुत पैरवी है, बहुत उसको डरा के बोलता था, बहुत पैरवी है। और सच में है, वो पावरफुल है, जज है, पावरफुल है। वो कहा है कि पुलिस के थ्रू बोला है कि गांजा प्लांट करवाएगा मेरे भाई के गाड़ी में। ये सारा चैट है। जज साहब बोलते थे कि आप लोग को फंसा देंगे, आपके भाई को फंसा देंगे। शायद वो और इसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा डरती थी, बहुत ज़्यादा। वो क्योंकि बहुत ज़्यादा सीधी लड़की थी, संस्कारी थी। मतलब उसकी बेटी सीधी और संस्कारी थी, उसका फायदा जज साहब उठाया, उसका पति उठाया। हाँ पक्का उसका फायदा उठाया है। बेटी को मार दिया आपके घर। मेरा बेटी को मार दिया है। आप लोग यहाँ से विदा करके भेज रहे थे तो आपको लगा था कि चांदनी 1 साल बाद मर जाएगी? कैसे लगेगा? अगर पता होता तो मैं भेजती क्या? कोई माँ भेजती अगर पता होता था कि वो मर जाएगी? मैं सारी लाइफ उसको बैठा लेती अगर पता होता तो। पर मैं तो पैसा, धन दौलत, ऐसो आराम के लड़का खोजी, सब कुछ जो देना होता है बेटी को मैंने सारा कुछ दिया। अरे उसके विदाई में उसके कितनी सारे फुआ, सारी मामी सब को उसके अंगूठियों से हाथ भर दिए थे, इतना प्यार से उसकी विदाई किए थे। हाँ वो हरामी बहुत कुछ मेरी बेटी के साथ किया है, तभी तो मेरी बेटी चली गई दुनिया से। मतलब इतना खर्च करने के बाद भी आपकी बेटी को खर्च ही नहीं किए थे, प्यार भी किए थे उसको। मेरी बेटी तो इतनी संस्कारी है ना कि शायद वो भी प्यार तो बहुत करती होगी। मैं उस बच्ची को जानती हूँ, मैंने उसे पाला है, उसको संस्कार दिया है। मैं भी बुआ हूँ, इतने साल शादी के हुआ, मैं उसकी 6 बुआ है।
खर्च कितना? किसी का देख लीजिए दाग कि किसी के पति के साथ कोई भी, सब अच्छे संस्कार अपने अपने घर में सेटल हैं, क्योंकि ऊंच नीच तो होता है, इसलिए हमने नहीं कुछ आने का सोचा। इतना दिन उसको पास छोड़ दिया, चलो ससुराल में बसने देते, बस जाएगी। अच्छा, फिर भी कितना खर्च हुआ होगा शादी में पूरा मिला के? पूरा 60 पूरा खर्च। गाड़ी वाड़ी सब मिला के? हाँ तो पूरा देखिए, शादी में तो होटल बुक हुआ, सारा एंगेजमेंट का खर्च जोड़ेंगे तो हमको तो लगता है कि 60 पहुंच जाएगा मेरा खर्चा। 60-70 लाख शादी में आप लोग खर्चा किए। 60-70 लाख रुपए शादी में। फिर भी उसको कुछ पैसा चाहिए। फिर भी उसको पैसा चाहिए था। रस्मे में पैसा लिया उससे, तो हम कभी लड़का ऐसा देखे नहीं, पर हम लोग शादी नाद चुके थे तो करते क्या, उससे हर रस्म को भी एक मुद्दा पैसा ही बना। ये नहीं इतना में नहीं होता है, इतना में होता है। एक आम शादी भी होती है, ठीक है, आप पैसा लेते हो, ठीक है, उसका भूख नहीं मिट रहा था दहेज का। वो क्रिमिनल माइंड है और इंटेलेक्चुअल भी है, तो उसको सब कुछ पता है कि हम कैसे बचेंगे, कैसे निकलेंगे। वो ये भी लिखा है, बोली है चांदनी, कि वो बोलता है कि हम इतना एहतियात बरते हैं दहेज लेते समय, हाँ इतना एहतियात बरते हैं, तुम लोग के पास सबूत कैसे है? उसको 50-51 हज़ार सिर्फ सूट के कपड़े के लिए चाहिए था। पापा 38,000 तक बात पहुंची, 38,000 नहीं, पापा 21,000 उसके अकाउंट में डाल दिए, 1 सेकंड में वापस किया, और 1 कैश में दीजिए आप लोग अकाउंट। अरे ऑनिस्ट हो तो लो ना। अगर आप किस लिए आप जब उस सारा दहेज का सब कुछ रिकॉर्डिंग है, सारा एविडेंसेस है, सब कुछ है, बस ये है कि उस पद पे बना रहेगा, आगे कितनों का लाइफ खराब करेगा। सारा चैट, उसके फ़ोन का सारा चैट, और चांदनी अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग जो रखी थी, वो एक बार रिकॉर्डिंग करते पकड़ा गई, उसको काफ़ी टॉर्चर किया, वो सारा डील। वो एक बार चांदनी ने सोचा कि मैं अपने फ़ोन से कुछ ऐसा चीज़ रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन उसका फ़ोन प्रतीक छीन लिया और फिर उसको बहुत टॉर्चर करने लगा। लेकिन वो वो फ़ोन भी डिलीट हो गया, की थी रिकॉर्डिंग लेकिन उसको डिलीट कर दिया गया। उसने फ़ोन छीन लिया प्रतीक ने। एक बार कोशिश की थी कि कुछ रिकॉर्डिंग मैं रख लूँ, तो वो प्रतीक उसका फ़ोन छीन लिया, फिर उसको मारपीट हुआ। क्या हुआ, वो इतना डर गई कि उसके दोबारा ये भी नहीं कर पाई कि कुछ मैं भेज दूँ रिकॉर्डिंग करके, बस लीडो पर ही चैटिंग करके किसी तरह बताइए कि लीडो खेल रहा है, लीडो नहीं खेल के वो चैटिंग कर रही। जज था, फिर भी उसको एक बेसिक भी है ना कि आप किसी को चैट, आप कैसे, अब प्राइवेसी का हनन था ना। आप मेरा, हम लोग का एक ग्रुप था भाई बहन का, पापा के नाम से, वो सारा चैट पढ़ता, अशोक वाटिका सारा चैट पढ़ता था, सब कुछ जो बातें होती थी उससे बुलवाया जाता था। वो रास्ते में हॉस्पिटल में पूरा बता रही थी कि हर तरह से हमको टॉर्चर किया है, बहुत ज़्यादा दर्द। बताइए, मतलब 1 साल पहले शादी हुआ था, चांदनी नाम की इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत लड़की, और सोचने वाली बात है कि शादी के 1 साल बाद ही उसको मार दिया गया टॉर्चर करके ससुराल वालों के द्वारा, और लड़का जज था। ये बहुत बड़ी बात है। आप खुद देख सकते हैं कि शादी में लड़की कितनी खुश है, कितनी अच्छी दिख रही है, कितनी प्यारी दिख रही है, डांस कर रही है, अपने शादी की खुशी में डांस कर रही है। मेरा सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले उसको उस पद से हटाया जाए। उस पद पर बैठने लायक प्रतीक नहीं है। वो पद का दुरुपयोग करेगा ना, आगे करेगा। एक चांदनी चली गई, क्या चाहते कि और भी चांदनी जाए इस दुनिया से? अगर वो पद पे रहेगा तो और भी चांदनी जाएगी इस दुनिया से। इसलिए प्रतीक सोचने वाली जज साहब को उस पद से हटाया जाए, सरकार से मेरा यही अपील है। जज साहब हो करके इतना गंदा और इतना घिनौना काम किए हैं। सच बता रही हूँ, मुझे शर्म आ रही है कि अपनी ही पत्नी के साथ इतना खराब बिहेव करना, ये कहाँ तक सही है। कि मेरे साथ प्रियंका झा है। मैडम, क्या कहिएगा? बहुत ही निंदनीय है। जब से मैं खुद सुनी हूँ और पता चल रहा है, और इन लोगों की जो आवाज़ सुनाई दे रही है ना कहीं हमको अंदर से हिल गई हूँ, मैं खुद हिल गई हूँ। और शायद इनकी बड़ी बहन का शादी नहीं हुआ है ना, मैं समझती हूँ कि वो लकी है कि वो शादी नहीं की, वो लकी है। और वो सच में वो समझदारी दिखाई है जो शादी नहीं की है। कम से कम मैं सारी बेटियों को ही बोलेंगे शादी मत करना कोई अपनी बेटी का, क्योंकि कब ससुराल से उसका लाश आ जाए तुमको पता भी नहीं चलेगा। अपनी बेटी बचाना है तो बेटी को घर में बिठा के रखो। माँ बाप तो बहुत डरेंगे बेटियों की शादी करने से। बिल्कुल, जैसे इनकी बड़ी बहन ने शादी नहीं किया है, यही देख करके अरे उधर से सुनते हैं, उधर वो प्रॉब्लम, मैंने शादी करूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं आज वो श्रुति नाम है ना, स्मृति, आज वो सही हो गई कि आज देखो मैं बच गई, नहीं तो आज वही चांदनी मैं भी बन के आती इस घर में। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप कहते कि दहेज मुक्त बिहार,
कहाँ पे दहेज मुक्त है? आपके जितने पदाधिकारी हैं 100 में से ऐसे 70 पदाधिकारी होंगे जो करोड़ और लाखों रुपया लेकर के शादी किया होगा। जांच पड़ताल कीजिए। आप कहते हैं ना कि जिस दहेज में जहाँ शादी होगी, जहाँ दहेज लिया जाएगा वहाँ मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि अगर आप खंगालिए तो आपको हकीकत पता चलेगा कि आपके कितने लोग हैं जो दहेज लेकर शादी करते हैं। बताइए मैडम, जज हो करके इतना गंदा काम मैं किया। वही कह रही हूँ कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो लोग उम्मीद किससे करेगा, कहाँ जाएगा? अब ये बताइए, जो एक समझ सकते हैं कि एकदम फिटनेस, एकदम कहीं से कुछ दिक्कत नहीं लग रहा है, एकदम मतलब लग रहा है कि हट्टी कट्टी, एकदम जिम उम जाती थी, पूरे फिटनेस पे ध्यान दी थी, वो लड़की की 1 साल पहले मई में शादी हो रही है और इस मई में 1 साल हुआ। 1 साल 2 महीना में वो लड़की ऐसा बीमार से ग्रसित थी पहले से कि वो चल बसी। बताइए, आज तक कोई मेडिकल। अच्छा, दूसरी बात, उनके लॉयर कह रहा है, प्रतीक का लॉयर कह रहा है कि लड़की पहले से बीमार थी। उसे कैसे पता लड़की पहले से बीमार थी? भविष्यवाणी भी जानने लगा है क्या लॉयर? जब अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया तो ये कैसे वो कह सकता है कि लड़की पहले से बीमार थी? दूसरी बात, इसके परिवार को, चांदनी के परिवार को ये कभी मालूम नहीं पड़ने दिया कि वो बीमार पड़ी है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है घर में। वो लड़की चांदनी, अब बताइए ये लड़की, क्या कौन कह सकता है कि ये लड़की पहले से बीमार होगी? कोई भी जिसका आंख भी अंधा होगा ना तो शायद वो भी नहीं कहेगा कि चांदनी पहले से बीमार थी। कोई नहीं कहेगा। इनके पापा जो अभी हार्ट का पेशेंट है, ऑपरेशन करवा के घर में बैठे हुए हैं, हर एक विधि व्यवहार में वो लड़का सिर्फ और सिर्फ पैसे 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 का डिमांड किया। क्या वो लड़का हो सकता है? क्या वो जज हो सकता है? हमें शर्म आते। देखिए, किसी मॉडल से कम है क्या? किसी मॉडल से कम है क्या? ये लड़की बीमार हो सकती है? कॉलेज में जाके पता